बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया है और उन्होंने मिसाइल जो मारे हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अब उन्होंने एक ऐसा टारगेट पकड़ लिया है कि उसके बाद वो नहीं छोड़ेंगे किसी ऐसी चीज़ को जो इंटरनेशनल सतह पर फ्लाइट्स लेकर आती हो या कोई हो। उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने टारगेट ऐसा बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर गौर करें तो जिस तरह समंदरों में उन्होंने जब हमला करते जा रहे थे बार बार लगातार, इनकी एक आदत है कि एक दफ़ा इनको कोई चीज़ मिल जाए ये फिर उसको छोड़ते नहीं है, ये फिर हमला करते रहते हैं, कंटिन्यूस हमला करते हैं अनटिल के वहाँ से अपना टारगेट अचीव करें। अब सीन क्या है? सीन ये है कि उनके मुताबिक इजराइल छुपा रहा है, हमने जो टारगेट किया है वो एक्यूरेटली जाकर हिट हुआ है। अब इजराइल अपने एयरपोर्ट के किन टारगेट्स को हिट कर रहा है आप इमेजिन करें कि इजराइल में मुख्तलिफ मीडिया पर मुख्तलिफ बातें हैं। वो कह रहे हैं जी 20 हमारे ज़ख्मी हुए, कोई कह रहे थे 30 ज़ख्मी हुए, 40 ज़ख्मी हुए, कोई कह रहे जी 12 ज़ख्मी हुए, कोई फलां। आप इमेजिन कर लें, इनका कोई फिगर लगा लें, 30 लगा लें। आप अगर एक बात समझें कि एयरपोर्ट को आपने जाकर हिट किया है और बकौल आपके के लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी तब होते हैं कि जब जाकर कोई चीज़ हिट करे किसी चीज़ को और आगे वो इनको टारगेट करे, यानी एयरपोर्ट पर किसी ऐसी जगह पर लोग बैठे हो जहाँ पर वो हिट करे, दीवार फट जाए और लोगों पर आकर चीज़ें गिरे, वो ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी से मुराद ये होता है कि आपका बेशक किसी का हाथ नहीं रहा, कोई वैसे ज़ख्मी हो गया, कोई स्लाइटली ज़ख्मी हुआ, कोई ज़्यादा हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन हुआ है। इस सारी सूरत हाल में आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी ये हिट हुआ है, तो फिर उनके मीडिया और ये बाकी जगहों पर बिल्कुल चुप है। यानी इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमने टारगेट को हिट किया और अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप ज़रा मिसाल के तौर पर समझें क्या होता है। ये इजराइल के एक चैनल ने ये पूरी तरह अपनी यानी गवर्नमेंट को जलील करने के लिए और इजराइलियों को बताने के लिए कि हमारे साथ होता क्या है। आप ये देखिए मियाँ बीवी जो सो रहे हैं और पीछे यमन के 2 हौसी बनाए हुए हैं, यानी यमनी जो फौज है। अब होता क्या है कि वो इनको उठाने की कोशिश करते हैं कि उठ जाओ। वो खामन जो होता है बीवी का, वो उसको मारता है, चुप करो हमें सोने दो। फिर वो दोबारा कहते वो नहीं उठते। उन्होंने कहा फिर ये कैसे उठेंगे? वो करते क्या है कि वो जो सायरन की आवाज़ होती है, जब यमन के जो ख़ास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल आते हैं, वो सायरन जब जो आवाज़ इनको सुनाई देती है वो सायरन बजाना शुरू कर देते। फौरी तौर पर मियाँ बीवी वहाँ से उठते हैं और आप देखें कि वो उठने के बाद भाग जाते हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि भाई ये जो सूरत हाल हमारे साथ पेश आ रही है, ये देखो हम रात को सोए हुए होते हैं, अचानक से हमें नहीं पता हम गहरी नींद में सो रहे हैं, स्लीप डिप्रिवेशन का वो शिकार हो चुके हैं, यानी नींद की कमी की वजह से उनको बीमारियां हो जाती हैं, वो काम नहीं कर पाते। वो कहते हैं हम सो रहे हैं, यमन के मिसाइल आया, हमें नहीं पता हमारे घर पर लगेगा, साथ वाले घर पर लगेगा, इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, एयरपोर्ट पर लगेगा, क्या लगेगा, हमें वहाँ से निकलना है। और वो कहते हैं निकल जाते हैं। आपको पता है कि जब हिजबुल्लाह हमले कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो हुआ क्या था कि उनके हमले हो रहे थे, ड्रोन्स बजे थे, लोग इतने ज़्यादा हमले होना शुरू हो गए कि नॉर्थ की साइड पर उन्होंने कहा जी भाई हमने नहीं जाना, अब जो मर्जी हो जाए, हमारे घर में फूस है। कई लोग ऐसे थे कि वो हमले की सद में मारे गए, यानी वो घरों से नहीं, उनके घरों पर जाकर गिरे मिसाइल। उनको कहा जाता है कि आप शेल्टर्स में चले जाएं। कुछ लोगों के पूरे घर ही तबाह हो गए थे और वो उस घर के साथ ही इस दुनिया से भी रुखसत हो गए, मारे गए। अब आप अंदाज़ा करें, वो दुनिया को बता रहे हैं कि यार ये देखो हमारे साथ ये हाल हुआ। अब यमन ने तो उनको छोड़ना नहीं। अब क्यों नहीं छोड़ना? ज़रा आप देखिए ये आज की उन्होंने सूरत हाल दिखाई है कि जी हमारे रनवे के ऊपर उसने कहा कि आपके एयरपोर्ट तो अब सलामत दे देंगे, आपने हमारे एयरपोर्ट पर हमला किया था। अब रनवे के ऊपर आप देखिए उनका जहाज़ उन्होंने दिखाया है कि वो उड़ा है, बिल्कुल ठीक है, और हमारे तो रनवेज और एयरपोर्ट की जो फ़्लाइट्स हैं वो हो चुकी हैं बहाल। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, उन्होंने तो ये बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने इस चीज़ का बदला लेना। अब ज़रा बदले के लिए आप मनाजिर देखें। ये उन्होंने सारी दुनिया के सामने मनाजिर दिखाया। उन्होंने कहा जी हमारे एयरपोर्ट को हिट किया गया है और देखिए हमारे वहाँ पर लोग थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे, आपने उसको हिट किया है बुरी तरह। अब हम आपको बताएंगे कि हिट करना कैसे है किसको। यानी आप ये देखें कि खाली एयरपोर्ट को उन्होंने हिट नहीं किया, उसके साथ बहुत सारे जो एरियाज थे। अब आप ये गाड़ी में चलते हुए मनाजिर आपको ज़्यादा ईजी नज़र आते हैं कि आग लगी हुई है, तबाही है। ये लोग डरने वाले नहीं होते।
आप यकीन कीजिए कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अब इजराइल का नाक में दम कर देना है। उन्होंने जब तक, ये इतने खतरनाक लोग हैं, इजराइल को जब तक उन्होंने सारे ये जहाज ना तबाह कर लें या गजा जंग ना बंद हो जाए, उन्होंने नहीं छोड़ना इनको। अब आप भूल जाएं कि वो जी कितने मिसाइल मारेंगे, उनको अपनी जिंदगियां कुर्बान करनी पड़े। उन्होंने कहा है कि गजा हमारी रेड लाइन है, आपने क्रॉस कर दिया, अब हम आपके बेन गुरियन एयरपोर्ट को उड़ाएंगे, अब हम आपके जहाज़ों को उड़ाएंगे खड़े हुए। हम इतना बुरा हाल कर देंगे कि कोई इंटरनेशनल एयरलाइन अपने जहाज़ नहीं यहाँ पर लेकर आएगी। जिस तरह शिपिंग के मामले पर इस वक्त सारे के सारे लोगों ने और सारी बड़ी कंपनी ने, सारे ममालिक ने अपने जो जहाज़ हैं वो मोड़ लिए हैं और वो सारे अफ्रीका के रुख से जा रहे हैं। महंगाई हो रही है, किसी की जरूरत नहीं है कि अब वो यहाँ से ले जा सके। यानी आप ये सोचें, बजाय कि होना तो ये चाहिए था बकौल इजराइल और अमेरिका के, भाई हम इनको जाकर हिट करते, हम इनको मारते, वो हिट करने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने इतना इनको मारा है, इतना मारा है, मार मार कर इनका भुरकस निकाल दिया है कि ये सारे भाग गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप तैयारी करें। उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि तमाम के तमाम लोग जो इजराइल आ रहे हैं या जो इजराइल से बाहर जा रहे हैं, दोनों आप लोग एयरपोर्ट ना आइएगा। ये ना हो कि आप अपने किसी प्यारे को छोड़ने के लिए आए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा हमने तबाही करते रहना है, हमने तबाही करते रहना, हमने मारते रहना। आप बेशक उस मिसाइल को रोके, मिसाइल हमारा हिट हो, जहाज़ को लगे, एयरलाइन को लगे, हम आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ से जहाज़ ना उड़े। अगर यहाँ से जहाज़ उड़े तो हमने आपको छोड़ना नहीं है। फिर आप ये बात याद रखिए, फिर हम पर कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए। अब एक और भी वो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रोन्स वो हिट करने वाले हैं और वो गालिबन पॉसिबिलिटी है वो इराक से हिट होंगे। यमन का उनके साथ कोलैबोरेशन है, वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात है। उन्होंने अब इराक से ड्रोन्स कुछ उड़ाने हैं, टारगेट उन्होंने करना है बेन गुरियन एयरपोर्ट को। आप यकीन करें कि बेन गुरियन एयरपोर्ट अब इलात बन जाएगा। आपको पता है इलात में क्या हुआ है? इलात को अगर आप देखें तो एक टाइम पर इलात को आप दुनिया के उन कंट्रीज और शहरों में शामिल करते हैं जहां पर टूरिज्म की बरसात होती थी, अरबों डॉलर्स कमाते थे, होटल्स वहां पर मिलते ही नहीं थे आपको, यानी आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी सीजन की। उन्होंने उसको बड़ा ही क्लास बना दिया था, यानी ऐसी जगह कि दुनिया चाहेगी कि हम यहाँ पर जाएं विजिट करने के लिए, और करोड़ों लोग आज तक वहां पर विजिट कर चुके हैं। अब सीन क्या हुआ, आज इलात बैंकरप्ट हो गया। इन्होंने अब करना क्या है ये आपको रोज नजर आएगा। जैसे इन्होंने इलात को तबाह किया है, ये अब आपको नजर आएगा ड्रोन्स जा रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, एक ही जगह हिट करते जाएंगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट। जब तक उन्होंने इस एयरपोर्ट को बैंकरप्ट नहीं कर देना, अब ये चैन से नहीं बैठने वाले। अब इजराइल इस बात को अच्छी तरह समझता है। देखिए, एयरपोर्ट पर जब मिसाइल कोई बड़ा आकर, यानी मिसाल के तौर पर आपके कोई जहाज है, अगर उसको हिट कर दिया या किसी चीज़ को हिट कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कोहराम क्या मचेगा। एयरपोर्ट के ऊपर सारे फ्लाइट्स लेने के लिए जा रहे हैं, आप उस फ्लाइट को उड़ा दें या उस हिस्से के अंदर जाकर लगे। सबसे ज़्यादा खौफ तब होता है जब आप ये मुल्क छोड़कर जा रहे होते हैं, जब आपके मेन एयरपोर्ट को आप हिट करने लगते हैं, तो आप ये समझ लें कि फिर हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सो इस वक्त उनका मेन टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट है। अब उसके साथ एक और सूरत हाल है जो सबसे अहम है, और वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आती है कि उन्होंने फैसला भी ये किया है कि हमने हर सूरत ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करना है जो इजराइल किसी भी सूरत, यानी अपने आप को बचा ना सके, किसी सूरत इजराइल अब अपने आप को बचा ना सके। हमारे मिसाइल मुकम्मल तौर पर जाकर इनको हिट करें, और हिट इस तरह करें कि सारे के सारे, यानी मुकम्मल तौर पर आपको दो ही चीज़ें अब नज़र आएंगी, तेल अवीव पर हिट करते रहेंगे या बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हिट करते रहेंगे। वो चाह रहे हैं कि मिसाइल डायरेक्टली हिट करें, हमारा दुनिया के अंदर इम्पैक्ट हो। अब वो क्यों चाह रहे हैं? देखिए, हो ये रहा है कि इजराइल ने बाकी कई ममालिक को कह रहा है कि आप हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करें, हम मिलकर यमन के ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हैं। अब आप ये सोचें कि सीन ये होता है कि यमन के ख़िलाफ़ अगर आप महाज में उतरते हैं तो फिर आपके शिप्स भी तबाह किए जाएंगे, आपके घर को भी तबाह किया जाएगा, और बहुत सारी जगह। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर तेल अवीव या बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया जा सकता है तो फिर आप किसी भी चीज़ को हिट कर सकते हैं। यानी आप ये सोचें, अब वो ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें जब तक वो इलाद की तरह इसको तबाह नहीं कर लेते, उन्होंने चैन से नहीं बैठना।
और रही बात इस सारी सूरत हाल की कि ये अगर प्लान करेंगे मुस्तकबिल में कि हम इलात शहर को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करें, आप देखिए वो उनके साथ करते क्या हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम डेवलपमेंट वो यही है कि उन्होंने मनाजिर अब पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि देखो आप लोग, हमारा हाल क्या होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं तो यमनी मिज़ाइल आते हैं और हम लोग उठ जाते हैं। ये वीडियो बना कर के हमारे पीछे यमनी खड़े हुए हैं, कैसे वो हमें हिट करते हैं, कैसे वो हमें मारते हैं। ये सूरत हाल इसराइल के लिए वाकई बड़ी तबाहकुन है। आप कंटिन्यूसली रोज़ ये चीज़ें फेस करेंगे, कितने दिन तक आप घर से बाहर जाएंगे। समझ ले आपकी किस्मत नहीं अच्छी उस दिन साथ दे रही, आप घर से बाहर नहीं गए, आपका घर भी उड़ा दिया गया उस दिन, फिर आप क्या करेंगे। और वैसे याद रखिएगा सारे के सारे जो घर होते हैं वो फ़लस्तीनियों के थे, इनके अपने कोई नहीं थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।